अब वधू के माता पिता कन्यादान करेंगे। आप दोनों जन हाथ लगा लीजिए, कन्यादान का संकल्प लीजिए। तू देश के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही है और मुझे पता है कि बेटियां अगर ठान ले तो किसी भी इम्तिहान में अव्वल आ सकती है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी ऐसी असली नीली बत्ती वाली गाड़ी में हमारे चौखट पर खड़ी है, अफसर बन के। मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, पर ये गलत ही मेरे बच्चों के लिए सही है। बड़ी मम्मी का फर्ज तेरी सगी माँ से बढ़कर निभाया है मैंने तेरे लिए परागी। मैंने तुझ पर खूब लुटाया है, अब उसमें से थोड़ा लौटाना होगा तुझे मेरे बच्चों की खुशी की खातिर। इतना तो तेरा भी फर्ज बनता है। मदन जी, आप अपनी भारिया के साथ अपनी कन्या का हाथ संजय जी के हाथ में दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। कन्यादान एक महादान कहलाता है। कहते हैं जिस पुत्री को हमने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, आज उसी कलेजे के टुकड़े को हम कन्यादान की पद्धति के द्वारा दूसरे के परिवार में समर्पित करते हैं। एक बहुत बड़ा दान है और ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। आज से आपकी कन्या इनकी हुई। परागी बेटा, अरे चुप कर जा, ये तो जग की रीत है। परागी, आज मैं तुम्हें इस अग्नि के सामने, इस हवन कुंड के सामने यकीन दिलाता हूँ कि शादी के बाद भी तुम अपने परिवार की उतनी ही रहोगी जितना कि शादी से पहले थी। शादी करके तुम्हें एक नया परिवार मिलेगा, ये पुराना परिवार छूटेगा नहीं। मेरा वादा है तुमसे। वाह जीजू, कैसे कर लेते हो? टू गुड। हाँ, सुषमा जी को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गए? आज अगर मेरे संजू के जीवन में परागी ना होती तो पता नहीं हम उसके फेल होने के गम से संजू को कैसे संभाल पाते। परागी मेरे संजू की सिर्फ हमसफर ही नहीं, इंस्पिरेशन भी बनेगी और अगले अटेम्प्ट में यूपीएससी भी वही क्लियर कराएगी। मुझे मेरी बेटी परागी पर पूरा भरोसा है।
तो पहुंच गई यहाँ। कहाँ है वो लोग? आई क्यों नहीं अब तक? पता नहीं कहाँ रह गए हैं। पंडित जी, पराशर जी के यहाँ से चंदा जी आई थी चुनरी लेके माता के आशीर्वाद के लिए। जी जी, अभी लाता हूँ। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो यही एक मौका, ये मौका हम हाथ से जाने दे नहीं सकते, ठीक है? क्या करें? हे माता रानी, मेरी परागी को मेरे परिवार और संजू की ढाल बनने की शक्ति दीजिए। बेबी। हाँ जी। ये परागी की बड़ी मम्मी ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? जैसे कन्यादान के लिए नहीं, किसी आग की भट्टी पर बैठी है। जी, ये लेडी बहुत चालू पुर्जा है। इसके दिमाग में ना कुछ तिगड़क चलती ही रहती है। संजय, विवाह के हवन कुंड का इस तरीके से बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है बहन जी। बुआ जी, शगुन अपशगुन ये सब बस हमारे दिमाग की उपज होती है। ना माने तो कोई अपशगुन नहीं। आप देखिएगा, मेरी और संजय की शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। शाबाश परागी बेटा, आज तुमने इस पवित्र अग्नि को बुझने से बचा लिया। मुझे पूरा भरोसा है, अगर तुम्हारे ससुराल पे कोई संकट आ जाएगा तो तुम ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहोगी। ढाल तब बनेगी ना जब शादी होगी, और इस शादी को होने से अब सुषमा जी रोकेंगी। पंडित जी, आरती और उसके बाद भंडारा मेरे बच्चों के नाम कर दीजिएगा और मेरी बेटी परागी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उसके मंगलमय जीवन के लिए। जी। ये तो जा रही है और वो लोग अभी तक आए ही नहीं। ऐसे तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। वर की बहन गठबंधन करे। पता नहीं अभी तक काम हुआ भी कि नहीं। ये शादी का रुकना बहुत जरूरी है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि कोई था। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
पंडित जी, वो लड़के की माता जी नहीं आई हैं अभी तक, तो उनके बिना फेरे कैसे होंगे? हाँ, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। जी चुनरी मैंने ले ली है, बस आ रही हूँ। नहीं नहीं, मेरा इंतजार मत कीजिए, मुहूर्त के हिसाब से ही फेरे होने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि परागी के मेरे संजू की संगी बनने में कोई भी बाधा आए या देर हो। मैं बस पहुंच रही हूँ। ठीक है पंडित जी, वो बस पहुंच रही है। उसका कहना है कि आप शादी की विधि में कोई रुकावट ना लाएं। आप फेरे शुरू कर सकते हैं। यहाँ फेरे शुरू हो रहे हैं, पता नहीं वहाँ प्लान शुरू हुआ कि नहीं। वर वधू अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में रखें और पवित्र अग्नि के फेरे के लिए आगे बढ़ें। अब होगा हमारा प्लान पूरा। आज तुम्हारे साथ वो होगा सुषमा पाठक जो सारी दुनिया देखेगी भी और कांप जाएगी, और उसका असर होगा तुम्हारे बेटे पर और उस अफसरनी परागी की शादी पर। वर वधू अब पहला फेरा शुरू करें। कांड शुरू हो गया है। ओम महामंगलम भगवान शंभो मंगलम पहले फेरे में वर वधू जीवन भर एक साथ चलने का वचन लेते हैं। इस पहले फेरे के साथ हम एक दूसरे से वादा करते हैं, कभी भी किसी भी हालात में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कौन है आप लोग? इंट्रोडक्शन देने नहीं आए हैं, बल्कि तेरी असलियत सारी दुनिया के सामने लाने आए हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं समझाती हूँ ना सुषमा जी आपको, ये जो समाज में ऐसे धुली पुछी साफ सुथरी सभ्य महिला बनकर फिरती हो ना तुम, और पीछे से अपने बेटे के लिए दहेज खींच रही हो, लालची औरत। क्या मतलब है आपका? क्या बोल रही हैं आप? सच बोल रही है। कंप्लेन आई है हमारे पास, आपके बेटे की शादी हो रही है जिस लड़की से, उससे आपने दहेज लिया है। और दहेज पीड़ित को इंसाफ दिलाते हैं हम, और दहेज लोभियों को सजा देते हैं हम। सजा देंगे हम। एक मिनट, नहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हम पढ़े लिखे घर के लोग हैं, इनफैक्ट हम खुद दहेज के खिलाफ हैं। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है।
तुम्हारा आगा पीछा सब पता किया है हमने। संजय प्रकाशन वालों की बड़ी बहू है ना तू? समाज में कुरीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद करके घूमती है और आज उसी झंडे की आड़ में अपने बेटे के लिए दहेज मांग रही है, वो भी 100 सोने की गिन्नियां। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब दूसरे फेरे के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे दिलों में प्यार रहेगा और नजर हमेशा सपनों पे रहेगी। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के सपनों को सच करेंगे। माँ के आशीर्वाद वाली चुनरी आपने नीचे गिरा दी। हम ऐसा कैसे कर सकती हैं? तेरी, मैं अभी अपने हस्बैंड को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? दहेज मांगने वालों का यही अंजाम होना चाहिए। यही अंजाम होना चाहिए। आज सिर्फ हम दोनों एक नहीं हो रहे, 2 परिवार मिलकर एक हो रहे। आज से तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा हम दोनों के मम्मी पापा हैं। एमपी में इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं तुम्हारे, किताबों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बिजनेस है, बड़ी कोठी, रईस लोग हो तुम, हैं? घर में कारें, झूमर और इटली का मार्बल लगा है, फिर भी इतना क्या लालच है कि गरीब के मुंह से निवाला छीनने पर आ गई? अरे थालियां पीटो सारे, ताकि पूरे भोपाल में थू-थू हो इनकी, और ये जो मुखौटा ओढ़ रखा है ना, ये उतर जाए। ये जो है ना सुषमा पाठक सब है औरत, हाँ? ये 1 नंबर की दहेज की लालची है, पता चलना चाहिए सबको। मैंने दहेज नहीं लिया है। 101 सोने की गिन्नियां तो शगुन के लिए मांगी थी और उसके बाकायदा पैसे दिए हैं मैंने चंदा बहन जी को। बजाओ थाली। रुकिए, रुक जाइए, रोक दीजिए। ये तेरी सास इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है यार? थाल बजाई जा रही है, थाल। ये थाल बजाने के चक्कर में ना वहाँ शादी हो जाएगी उन दोनों की। बंद कीजिए, बंद कीजिए ये सब, बंद कीजिए ये शोर, ये गलत है। हमने कोई दहेज नहीं लिया है, मेरी बात पर यकीन कीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, आज मेरे बेटे की शादी है, प्लीज जाने दीजिए मुझे। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, पर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार कभी नहीं बदलेगा। मैंने मम्मी को फोन कर दी, ठीक है? हेलो मम्मी, सुनो, मेरी सास तो पता नहीं कितने जन्मों की भड़ास निकल रही है यहाँ पे, चुप भी नहीं हो रही है। अरे तो शांत करा उस गदाधारी को, तू जाकर रोक उसे। अरे यहाँ फेरे खत्म होने वाले हैं, शादी पूरी हो जाएगी, फिर क्या मंजीरे बजाने आओगे यहाँ? मैं कुछ करती हूँ यहाँ पे, आपने वहाँ पे बस फेरे रुकवाओ किसी भी बहाने से, ठीक है? अरे ओ गधी, मैं कैसे रुकवाऊँ फेरों को? अग्नि में जाकर पानी डाल दूं क्या? अरे जो तमाशा वहाँ मंदिर के बाहर हो रहा है, वही तमाशा यहाँ होना चाहिए, तब जाकर रुकेगी ये शादी, समझी? जो करना है जल्दी कर और उस सुषमा को यहाँ भेज जल्दी। अच्छा मम्मी रुको, मैं कुछ करती हूँ। दहेज मांगना कानूनी जुर्म है और पाप भी, और आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है हमने। विद्या के मंदिर में बैठकर सरस्वती की पूजा करने का नाटक करती है आप, और बड़े घर में रहकर लक्ष्मी को प्रताड़ित करती है आप। समाज में दहेज लेना बहुत बड़ी कुरीति है, और कुरीति फैलाने वाले को कभी माफ नहीं करते हैं हम, सजा देंगे आपको। अरे वो तो अच्छा हुआ कि चंदा बहन के मुंह से बातों बातों में ये बात निकल गई। चंदा जी। हाँ
चंदा जी, नहीं तो तुम, अरे तुम तो ये बात कभी बाहर ना आने देती, खा के डकार लेती और पता भी ना लगने देती। हाँ, तुमने उन लोगों को मजबूर किया, धमकाया कि तुमको 100 सोने की गिन्नियां चाहिए। किसी भी वक्त सुषमा बहन जी यहाँ पहुँच जाएंगी, फेरे पूरे होने से पहले मंडप पे शादी रुकवाने के लिए।